है ना। 93 अकाउंट में बहुत अच्छा स्कोर किया है इन्होंने, ठीक है। और कॉमर्स का बैकबोन सब्जेक्ट माना जाता है अकाउंट। मेरे अकाउंट्स में 93 नंबर आए हैं मुझे। शुरू से अगर आप करते हो मेहनत तो लास्ट तक वो काम आती है। और को अकाउंट्स बोले तो शुभम सर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार अगेन। तो एक और 12th के कॉमर्स के टॉपर हमारे सामने है, शीतल राठौर, ठीक। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल, बहुत बहुत, है ना। 93 अकाउंट में बहुत अच्छा स्कोर किया है इन्होंने, ठीक है। और कॉमर्स का बैकबोन सब्जेक्ट माना जाता है अकाउंट, ठीक है। और मतलब साल भर की मेहनत लगी होगी 93 लाने में। तो सबसे पहले बताओ आपकी जो पूरे साल भर की जर्नी थी, है ना, उसमें आपको राइजिंग स्टार की तरफ से, शुभम सर की तरफ से किस तरीके से हेल्प मिली और किस तरीके से प्रिपेयर किया आपने पूरा ऑल ओवर। हेलो गाइस, मेरा नाम शीतल राठौर है। मैं नालंदा स्कूल से हूँ और मेरे 12th में 81% बने हैं और सबसे हाईएस्ट मेरे अकाउंट्स में है 93 नंबर। और इसका सारा क्रेडिट मैं शुभम सर को देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मतलब मैं सोच रही थी कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ जो अच्छी रहेगी। फिर मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे पता चला कि राइजिंग स्टार अच्छी कोचिंग है। फिर मैंने ज्वाइन की थी जून में ही, और तब से ही मैं मेहनत करने लग गई थी। और सर भी हर महीने में और हर चैप्टर के एंड में मॉक टेस्ट लिया करते थे और लॉन्ग टेस्ट भी लेते थे, जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो 12th क्लास में जब बच्चा होता है तो बच्चा खुद ही मेहनत नहीं करता, घर वाले भी बिल्कुल एकदम क्यूरियस होते हैं, हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं उसको, हर तरीके से केयर करते हैं। तो जब रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है खास करके, तो घर वालों का क्या एक्सप्रेशन रहता है, ठीक है। घर पर जब रिजल्ट आया तो सब मतलब बहुत खुश थे, खुशी का माहौल था, क्योंकि इतने अच्छे परसेंट बने। और रिश्तेदारों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे जिस दिन रिजल्ट था, तो एक मतलब खुशी वाला माहौल था कि अच्छा कर गई लड़की, ऐसा। तो सीसल, अकाउंट में 93 एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक जो मेंटेलिटी होती है आजकल के बच्चों की कि एग्जाम जब आ रही है हमारी, तो उस टाइम पे मतलब या तो एग्जाम के एक महीने पहले, या फिर जिस जो भी पेपर है उसमें 2 घंटे 3 घंटे जो ऑनलाइन क्लासेस है ये सारी देख के चले जाए, है ना। तो वो पढ़ाई किस तरीके से इफेक्ट करती है, या फिर जो हमारी रेगुलर स्टडी है वो सही होती है। आई थिंक रेगुलर स्टडी ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले पढ़ लोगे तो कितना ही पढ़ लोगे। अगर स्टार्टिंग से पढ़ा है तो ही काम आएगा। और अगर लास्ट टाइम पे पढ़ते तो वो बस पास होने इतना ही पढ़ाता है वो तो मैंने तो मतलब रेगुलर स्टडी की है। क्वेश्चंस लगाए हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी चैप्टर्स थे अकाउंट्स में, उनमें जितने भी न्यूमेरिकल्स थे और जित थ्योरी थी वो सबका रिवाइज किया। और बहुत सारे मैंने अलग से भी अदर अदर बुक से भी मतलब लगाए थे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स किए थे। तो रेगुलर स्टडी ज़्यादा बेटर रहती है। लास्ट क्लास में ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हुई थी राइजिंग स्टार के चैनल पर, उससे भी थोड़ी हेल्प मिली, लेकिन जो शुरू से हुई थी रेगुलर स्टडी वो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। तो जो लास्ट टाइम पे पढ़ने की मेंटेलिटी है ना, वो वर्क नहीं करती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने एग्जाम में परेशान होते हुए देखा है, फिर जो रिजल्ट आता है ना, उसमें अपने को ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आए ही आए, ठीक है। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, है ना। और आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, तो उससे थोड़ा सा पीछा छुड़ा के, है ना, रेगुलर अपने को थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। 1 घंटे से स्टार्ट करो, फिर वो एग्जाम टाइम पे थोड़ी थोड़ी आप बढ़ाते रहिए। तो ये बताइए, जैसे स्टडी मटेरियल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो राइजिंग स्टार के नोट्स मिलते हैं आपको, है ना, अकाउंट के, बिजनेस के, है ना, तो वो किस तरीके से हेल्प की है। नोट्स तो थ्योरी की देखा जाए तो मैंने थ्योरी में सिर्फ जो नोट्स मिले थे राइजिंग स्टार से, बस थ्योरी उसी में से लर्न की, उससे अलावा मैंने कुछ नहीं किया है थ्योरी में। और न्यूमेरिकल्स भी जो सर ने बताए थे, जो अदर सर खुद बना के देते थे एक्स्ट्रा, वही लगाए थे, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। और मेरी बुक में से और 2-3 अदर बुक में से लगाए,
और सर के दिए वो लगाए, उससे ही मेरा मतलब इतने अच्छे परसेंट बन गए। तो शीतल, अब जो बच्चे 12th में आने वाले हैं, अब जो लैपटॉप के लिए मेहनत करने वाले हैं, अब जो अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है, वेल विशेस के लिए मेहनत करने वाले हैं, उनको आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप 12th में आए हैं तो आपको अप्रैल से ही स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अप्रैल या जून से ही, क्योंकि जो रेगुलर एक स्टडी होती है वो आपको लास्ट तक मतलब आपका वो प्रिपरेशन हो जाती है आपकी अच्छे से। और रेगुलर अगर आप करते हो तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं आपके। मैंने भी रेगुलर जो है स्टडी की, शुभम सर ने रेगुलर पढ़ाया ऑफलाइन बेसिस में, ज़्यादातर मेहनत मैंने ऑफलाइन बेसिस में ही की है। तो उससे जो है सारे जो डाउट्स रहते हैं अपने वो सारे क्लियर हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो शुरू से अगर आप करते हो मेहनत तो लास्ट तक वो काम आती है। और बाकी जो एग्जाम्स रहती है अपनी, टर्मिनल हो गई या हाफ ईयरली हो गई, उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स उससे स्कोर होते हैं। और जो मेरे बने हैं ज़्यादा हाईएस्ट अकाउंट्स में, वो इसलिए बने हैं क्योंकि मैंने शुरू से ही उसमें मेहनत की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जूनियर्स को कि आप लोग भी शुरू से अच्छे से मन लगा के पढ़ो और अप्रैल या जून से ही स्टडी स्टार्ट कर दो। और सारा क्रेडिट मैं सर को देना चाहूंगी, शुभम सर को। अकाउंट्स बोले तो शुभम सर, राइजिंग। तो थैंक यू शीतल, एक बार अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए, है ना। फ्यूचर में सीए करने का आपका डिसीजन है ना। और ठीक है, तो और जो भी राइजिंग स्टार भैया ज्वाइन करने वाले हैं, है ना, तो यूट्यूब पे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए रेगुलर जो क्लासेस है वो आती रहेगी। और इसके अलावा अगर 1 तारीख से 1 जून से हमारी ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर पे आके, या फिर हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।